नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुछ विचार शेयर करता हूं और ये बिल्कुल उसी मोड में होता है जैसे आपके और हमारे बीच बातचीत हो रही हो, चर्चा हो रही हो। मैं ऐसा अनुभव करता हूं। ये उन्हीं लोगों को संबोधित है जो मेरे प्रिय हैं और मैं एक एक का चेहरा मेरे सामने आता है। लगता है मैं उनके साथ बैठ करके बात कर रहा हूं। वो हमारे मित्र हैं, वो भाई हैं, वो हमसे बड़े लोग हैं, बहन है, माता है, अ, कोई भी है, मौसी हमारी हैं, चाची हैं, जो भी हैं। माता तो मेरी अब है नहीं, लेकिन जो भी लोग हैं, ये इन सबों तक ये बात पहुंचती है और लगता है कि जैसे हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। और ये हमारा क्या, हम सबों का कर्तव्य है कि हम समाज के लिए, समाज में कुछ न कुछ अच्छी चर्चा को कम से कम जारी रखें। ये तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि हमने उन्हीं लोगों से तो सुना है। तो आज हम रामचरितमानस, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा बहुत प्रिय ग्रंथ है और आपके साथ सदा चर्चा करता हूँ कि कुछ अच्छे जो कोट करने लायक जो लाइन है, जो भारत में प्रचलित है, मैं उन पर बस आपके साथ मेंशन करूंगा, बात करूंगा। आप भी जानते होंगे, आइए उसको थोड़ा सा देखें क्या है। तो मानस जब आप पढ़ते हैं तो एक पंक्ति आती है, बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन बाद वाले पार्ट को लोग नहीं बोलते। अगर केवल इतना भी कहते हैं तो भारत का एक मैसेज है, बिन सत्संग विवेक न हुई। मैं आपको बता दूं अपने बचपन की एक अद्भुत कथा। मैं अपने गांव गया था और पीलो का जो कवर होता है ना, उस पर एक कढ़ाई मेरी बड़ी दीदी ने कर दिया था। ये मेरी बड़ी दीदी कांति दीदी ने धागे से ये कढ़ाई किया था। वो मैंने बहुत बचपन में देखा, मेरे मन में अभी तक अंकित हो गया। इसलिए मानस की जब भी बात होती है, वो पीलो कवर की वो कढ़ाई मुझे याद आती है। बिन सत्संग विवेक न हुई, ऐसा उन्होंने धागे से लिखा था। नीले रंग के कवर पर पीले धागे से कढ़ाई करके लिखा था। तो अगर मानस की चर्चा हो तो पहली लाइन हमारे मन में आती है, बिन सत्संग विवेक न हुई। एक, आइए दूसरा। अब आता है, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पूरी लाइन भी मुझे याद है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। ये सुंदर कांड में है और ऐसा विभीषण जी कर रहे हैं। तो देखिए छोटा सा कितना सुंदर है, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इसको हम चलिए दूसरे नंबर पर रखते हैं। फिर, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। इतना ही बोलते हैं लोग, इतना ही कोट करते हैं, लेकिन आगे है, जो जस करहि सु तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, ये तीसरी पंक्ति। हम मानस पर बात कर रहे हैं, रामचरित मानस पर। फिर आइए सुंदरकांड से एक बड़ी अच्छी सी पंक्ति लेते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। बस ये पूरे चौपाई का चतुर्थांश है, 1/4 है। हालांकि आगे क्या है, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। लेकिन केवल इतना ही, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो चार, चौथा मैसेज। फिर आइए नाम महिमा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। तो ये मित्रों, ये पांचवा हो गया। मैंने कागज पर इसको हल्का हल्का लिख रखा है क्योंकि ये मेरे माइंड में तो है, लेकिन मैंने इसका एक क्रमवार तैयार, इसकी क्रमवार सूची तैयार कर ली है। फिर आइए नाम की महिमा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये छठे नंबर पर है। अब आइए आगे, बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत प्यारी पंक्ति है। ये सब अमृतमय चौपाइयां हैं। मिलहि न रघुपति विनय अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। अब आइए आगे देखते हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति फिर आ रही है। आहा, कितना मधुर है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये सारंग पानी प्रभु श्री राम स्वयं कह रहे हैं कि मन की निर्मलता जिसके पास है वो मुझे पा सकता है। मुझे कपट छल छिद्र नहीं प्रिय है। तो मन की निर्मलता पर
जोड़ सारे साधु संत देते हैं, और यहाँ तो इस तरह की बात कही गई है। तो अब हम कहाँ पर आ गए हैं? 2 2 4 2 6 7 8वें पर आ गए हैं। ठीक है, 8वें के बाद अब 9वें पर आ जाइए। सत हरि भजन जगत सब सपना। के पहले की पंक्ति अगर मैं फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन दूं तो, उमा कहूँ मैं, पहले खाली स्थान था, अनुभव अपना, ये भरना है, तब आएगा सत हरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी पर आचार्य शंकर का जो प्रभाव है वो दिखता है यहाँ पर। आचार्य शंकर के उस जगत मिथ्या वाली बात को इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ अद्वैत दर्शन को यहाँ रखा है। जब अनुभव की बात मानस में आती है तो कोई गहरी बात निकलती है। उमा कहो मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि मैं अपना अनुभव एक बताऊं आपको, तो कथा सुना ही रहा हूं। अपना अनुभव मैंने यही सीखा है कि एक सच एक ही चीज है, सत्य हरि भजन। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इस लोक के जो सुख हैं ये अनित्य हैं, ये जानते हुए मेरा भजन मत छोड़ो, सदा मेरा भजन करो। अनित्य सुख, अनित्यम लोकम सुख इमं प्राप्य भजस्व माम। तो यहाँ वही बात की गई है, सपनवत संसार में एक ही पक्की चीज है, अस्थाई है, वो भजन करना। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, धर्म रथ में भी कहा गया इस भजन सारथी सुजाना। तो भजन की महिमा को बताता हुआ ये श्लोक, ये चौपाई, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो धीरे धीरे हम 2 2 4 2 6 2 8 9th पर आ गए हैं। 2 2 4 2 6 2 8 9वें पर आ गए। अब 10वें पर आइए। फिर आता है बिन हरि भजन न मिटहि कलेसा। ये काकभूषुंडी जी कहते हैं, बिन हरि भजन न मिटहि कलेसा। मतलब अगर क्लेश को जीवन से मिटाना है तो एक ही तरीका है, हरि भजन करना। ये उत्तरकांड में है। और फिर एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, फिर बहुत सुंदर आती है पंक्ति, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जेहि जान निहारा। ऐ जानने वाले जान लो जान लो जान लो, राम जी को और कुछ प्रिय नहीं है, उनको केवल प्रेम प्रिय है, बस केवल प्रेम प्रिय है। आप इस चक्कर में न रहें कि काजू की कतली ला करके लाएंगे 700 रुपये और 800 रुपये किलो चढ़ा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि पुष्पम पत्रम फलम तो यम, आस पास जो पानी उनी उपलब्ध है, पत्ता उत्ता फूल उल, वही चढ़ा दो। वो भी नहीं चढ़ा सकते हो, कहाँ जाओगे पानी लाने? ही कहे तो सुनो, अगला उपाय सुनो, यत करोसी यदनासी यत जुहोसी तदासी। अरे जो करते हो, खाते हो, पीते हो, तपस्या करते हो, लिखते हो, टाइप करते हो, अरे वो सब मुझे अर्पित कर दो, मेरा ही काम समझ करके करो ना। राम काज किन्ने बिना मोहि कहा विश्राम। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल आप उनसे प्रेम कीजिए, प्रेम की ही जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुजहि जान निहारा। तो इस तरह से मित्रों, मानस से मैंने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 लाइंस मैंने चौपाइयां निकाली हैं। और ये बड़े पंच लाइन है जो भारत में यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं। ऐसे और भी बहुत सी हैं, बहुत सी और भी पंक्तियां, लेकिन मैंने 11 चुन ली हैं पंक्तियां। आपको और भी आती होंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने इसको समझ लिया है, अगर सुना है ठीक से, आप इसको कभी पॉज करके सुन सकते हैं और इसको आप नोट कर डालिए, एक बड़ा संग्रह हो जाएगा बढ़िया, और इस पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैंने एक अकाउंट खोल दिया है। मैं कहीं भी जाता हूं तो अगर चर्चा होती है तो मैं पहले मानस पर या किसी चीज पर चर्चा करता हूँ, कुछ इस तरह के अकाउंट खोलता हूँ, बाद में वो भंडार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आज अकाउंट खुल गया है, अकाउंट में 11 रुपए डाले गए हैं। पहला, बिन सत्संग विवेक न होई, मैं गिन दे रहा हूँ। दूसरा, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तीसरा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। चौथा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। पांचवा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। छठा, कलयु केवल नाम धारा। सातवां, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। आठवां, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
9वां सतहरि भजन जगत सब सपना। 10वां बिन हरि भजन न मिटहि कलेसा। 11वां राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो ये 11 पंक्तियां हैं, 11 चौपाइयों के टुकड़े लिए गए हैं, केवल जो पंच लाइन है रामचरितमानस से, और इसके आधार पर हम रामचरितमानस में आगे बढ़े, खोजें। आजकल तो सर्च करना बहुत आसान है, इनको लिख करके खोज भी सकते हैं ये पंक्तियां कहाँ किस कांड में हैं और किस दोहे के साथ हैं, कहाँ पर हैं, पोजीशन इनका पता लगाएं, इनको एक कागज पर लिख लें। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता है, आप इस पर मुझे लिख करके भेज भी सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9873282155। ये इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भेज सकते हैं। तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर है, मैं जानता हूं, आप इनको लिखें और आप मुझे भेजें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।